बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 7 की ऑक्सफोर्ड की प्रोग्रेसिव इंग्लिश पर है और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 3 लंदन की रीडिंग। पेज नंबर 56 और 57 की रीडिंग आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो आपने ज़रूर एंड तक देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टॉपिक का नाम क्या है? द ग्रेट फायर ऑफ लंदन सितंबर 1666। भड़कती हुई आग जो कि लंदन में लगी थी सितंबर 1666 में, उसके मुतालिक ये कहानी है एक। और बेसिकली वो आग जो है वो इस आग का इफ्तिताह कहाँ से हुआ था, कहाँ से वो स्टार्ट हुई थी आग लगना? वो हुई थी एक बेकरी से, एक बेकर शॉप से, जिसमें एक ओवन फटा था। ओवन के फटने से जो है वो आगे आग बढ़ती चली गई और उसकी वजह से इसको एक ग्रेट फायर का नाम दे दिया गया। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। The Great Fire of London started in a baker's shop in Pudding Lane during the night of 1st September 1666 and raged for several days. वो कह रहे हैं कि जो लंदन में आग लगी थी उसका जो शुरू हुआ था, उसका जो इफ्तिताह हुआ था, वो कहाँ से हुआ था? वो हुआ था एक बेकरी की शॉप से। जो पुडिंग बेकरी की शॉप में जो पुडिंग वाली लाइन थी ना, उसके अंदर से और आग शुरू हुई थी। और ये आग 1 सितंबर की रात से शुरू हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता इस आग ने जो है भड़कना शुरू किया और हर तरफ फैल गई कुछ ही दिनों में। रैग्ड का मतलब होता है तैश में आ जाना, गुस्से में आ जाना। Only about 20 people died, but the fire engulfed 450th of the old city, which is 1666 was made up of narrow street and timber framed houses mashed closely together. अब जी वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस आग के अंदर 20 लोगों की मौत हो गई, उनकी डेथ हो गई। और जो इस आग ने कितने हिस्से को अपने लपेट में लिया? शहर के 4/5 हिस्से को जो है वो अपने लपेट में ले लिया था 1660 में। और जो एक लाइन थी, एक गली जो पतली सी थी, वो उससे जो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई थी? लकड़ी से मिलकर। टिम्बर जो होता है वो एक वुड का नाम है। एक लकड़ी से मिलकर जो बने हुए घर भी थे उस लेन में, वो सारे जल के राख हो चुके थे क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए थे। अब यहाँ इंग्लेफ्ट लफ्ज़ यूज़ हुआ है जिसका मतलब है लपेट। जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनका मतलब मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊंगी। The Great Fire destroyed 13,200 houses, 89 churches, and many of London's greatest landmarks, including St. Paul's Cathedral. वो कह रहे हैं कि इस आग ने कितने लोग घरों को तबाह किया? 13,200, 89 चर्चिज़ को जो कि इबादत गाहें थी वहाँ पर, और लंदन में जो तारीख़ी मकामात थे उनको भी जो है जलाकर राख किया, जिसमें St. पाउल क्लेडन का भी घर मौजूद था। लैंडमार्क्स का मतलब होता है तारीख़ी निशान। ठीक है जी, अब आगे पढ़ते हैं। सैमुअल पेप्स इज इंग्लैंड्स मोस्ट फेमस डायरिस्ट। जो सैमुअल पाउल पेप्स था वो क्या था? वो लंदन का एक बहुत ही मशहूर डायरी लिखने वाला था। अ डायरिस्ट इज समवन हु राइट्स अ डायरी जस्ट एज अ बायोग्राफर इज समवन हु राइट्स अ बायोग्राफी। वही बात जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि डायरिस्ट वो होते हैं लोग जो बायोग्राफी किसी के मुतालिक, किसी चीज़ के मुतालिक डायरी में तहरीर करें, उसके मुतालिक, हादसे के मुतालिक लिखें। He held an important post as secretary to the Admiralty and kept a diary from 1660 until his eyesight begins to fall in 1669. वो कह रहे हैं कि जो सैमुअल पेप्स जो थी, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने डायरी में लिखा था। 1660 से लिखना शुरू किया डायरी में और 1669 तक लिखा, जब तक कि उनकी आई साइड ने उनका साथ दिया, जब तक उनकी आंखों में रोशनी मौजूद थी, उनकी आंखों में नज़र वाली रोशनी मौजूद थी। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट आर फ्रॉम सैमुअल पेप्स डायरी रिटन ड्यूरिंग द ग्रेट फायर
ये जो आगे हम नेक्स्ट पेज पर एक हम पेज ये देख रहे हैं, ये बेसिकली पेप्स की डायरी से मौजूद एक सफ़ा है जो कि ग्रेट फायर के मुतालिक है, जो उस आग के मुतालिक है जो लंदन में लगी थी। द वाटर साइड इज़ द एज ऑफ लंडन्स ग्रेट रिवर, द रिवर थेम्स, प्रोनाउंस्ड टन्स। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि जो लंदन का एक मशहूर दरिया है उसके किनारे को वाटर साइड कहते हैं, जो और उस समंदर का क्या नाम है, रिवर थेमस। ठीक है जी, अब हम उस सफ़े को पढ़ते हैं जो कि पेप्स ने लिखा था ग्रेट फायर से रिलेटेड, डायरी में लिखा था। सबसे पहले उन्होंने 2 सितंबर के दिन के मुतालिक लिखा है कि 2 सितंबर वाले दिन क्या कुछ हुआ था। So down with my heart full of trouble to the water side, and there got a boat and saw a lamentable fire. वो कह रहे हैं कि मेरे दिल में बहुत ज़्यादा जो है मैं खौफज़दा हुआ हूँ और मैं एक समंदर के किनारे बैठा हुआ हूँ और मैंने वहाँ पर एक बोट भी देखी है और मैं बहुत ज़्यादा अफसोसनाक आग के मुतालिक सोच रहा था। Poor Mitchell's house already burnt and the fire running further. In a very little time it got as far as Still Yard while I was there. वो कह रहे हैं कि पुअर मिचेल के जो घर है उसको भी तबाह कर दिया उस आग ने, जो कि तेज़ी से बढ़ रही थी आगे की तरफ, और कुछ ही टाइम में वो वहाँ पहुँच गई आग जहाँ पर मैं बैठा हुआ था, while I was there, जहाँ पर मैं मौजूद था। Everybody endeavoring to remove their goods into little boats, poor people staying in their houses until the fire touched them. वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग कोशिश कर रहे हैं, enduring का मतलब होता है कोशिश करना, कि वो कश्तियों में अपने सामान को, छोटी छोटी कश्तियों में अपने सामान को लाद लें, रख लें, और जो गरीब लोग हैं क्योंकि वो अपने घरों में ही मौजूद हैं जब तक कि उनको आग टच नहीं कर लेती, उनको उनके घर तक पहुंच नहीं दे जाती। एंड देन रनिंग इनटू बोट, और फिर जब वो आग उनको पकड़ लेती है तो तब वो बोट की तरफ भागते हैं। एंड अमंग अदर थिंग्स द पुअर पिजन्स वर लॉथ टू लीव देयर हाउसेज एंड hovered about the balconies till some of them burned their wings and fell down. वो कह रहे हैं यहाँ तक के जो बेचारे पिजन्स हैं छोटे, उनके घरों को भी इस आग ने जला कर रख दिया है, अपनी नफ़रत की आग में वो जल चुके हैं घर जो हैं, और जो पिजन्स हैं वो उनके पर जो हैं वो इतने ज़्यादा जल चुके हैं कि वो वहाँ गिर गए हैं नीचे। As far as we could see up the hill of the city, there was the most horrid, malicious, bloody flame, not like the flame of an ordinary fire. अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम पहाड़ की चोटी पर जाकर, हिल की चोटी पर जाकर देखें इस सिटी को, तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक हद तक बिगड़ चुका है और हल्की हल्की ब्लडी जो है चिंगारियाँ वहाँ मौजूद हैं। फ्लेम का मतलब है चिंगारी। Not like the flame of an ordinary fire. We saw the fire as an entire arch of flame from this to the other side of the bridge, an arch above a mile long. वो कह रहे हैं कि यहाँ जो पहाड़ी है जहाँ हल्की हल्की चिंगारियाँ मौजूद हैं, वो आग का स्टार्टिंग पॉइंट है वो, और आग की चिंगारियाँ ब्रिज तक फैली हुई हैं। It made me weep to see it. The churches, houses, all on fire and flaming at once, and a horrid noise the flames made, and the cracking of houses at their run. वो कह रहे हैं इस तमाम मंजर से मेरा दिल बहुत दुखी है और मेरा रोने का दिल चाह रहा है। मैं रो रहा हूँ हल्का हल्का, क्योंकि वहाँ जितने भी चर्चिज़ घर मौजूद हैं वो उन सब को जो है आग ने राख कर दिया है, निस्तो नाबूद कर दिया है, और जो घर हैं वो बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो चुके हैं। सो हाउस विद अ ग्रेट सैड हार्ट एंड देयर फाइंड एवरीबॉडी डिस्कोर्सिंग एंड लैंटिंग द फायर। वहाँ पर हर कोई नज़र आ रहा है खौफज़दा उस आग से जो लगी हुई है। अब 4 सितंबर और 5 सितंबर वाली जो रीडिंग है इसके मुतालिक रीडिंग वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आई होप आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।